अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। क्या उस्मान बे की मदद के लिए रियासत की मां मालहुन खातून वापस आ रही हैं? सेट से लीक होने वाली अहम खबरें क्या हैं? क्या तारीख में उस्मानी हुक्मरान मंगोलों की कैद में रहे थे? क्या इल्बाए असल तारीखी किरदार नहीं और सीरीज काइयों के खून को दागदार करने की कोशिश कर रही है? इस जबरदस्त सीरीज के इतने दिलचस्प मोड़ पर होने के बाद इतना तवील वक्फा क्यों लिया गया? इसकी वजह क्या सामने आई है? तमाम बातों की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लास्ट में देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुल्लुश उस्मान सीरीज ने एक धमाकेदार और पुरतजस्सुस किस्त पेश करने के बाद वक्फा लिया। यूँ तो मंगोलों की वापसी हमेशा से ही बहुत भयानक रही है, मगर इस दफा तो सीरीज ने कहानी बिल्कुल ही पलट दी है। मंगोलों को बहुत पावरफुल दिखाया जा रहा है। उस्मान बे ने सरदार बनने के बाद कभी मंगोलों को हावी नहीं होने दिया था और अब की बार तो उन्हें सरेंडर ही करना पड़ा है। ये हालात मद्दाहों की दिलचस्पी को बहुत बढ़ा रहे हैं और फिर इस हफ्ते किस्त ना जारी होने की वजह से तो सब और भी उदास हैं और नई किस्त की खौफनाक चलकियां उन्हें मजीद परेशान कर देती हैं। गुज़िश्ता किस्त के आखिर में जो बुरे हालात थे, ट्रेलर में वो मजीद बदतर हो गए। उस्मान बे मंगोलों के ठिकाने पर फंस गए थे और अब तो मंगोल उन्हें कबीले से कैद करके ले जा रहे हैं। ऐसे में उनकी मदद के लिए कौन आएगा और मंगोलों का जोर कैसे टूटेगा, सब बहुत बेताब हैं। व्यूअर्स, इससे पहले किसके एक हफ्ता मजीद स्क्रीन से गायब रहने के हवाले से बात कर लेते हैं। सीरीज नए साल की वजह से 1 जनवरी को किस्त पेश नहीं कर सकी, इसलिए मद्दाह काफी उदास हैं। मगर अब एक हफ्ते का मजीद वक्फा उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो इस सब की वजह जानने के लिए बेचैन हैं। व्यूअर्स, 1 जनवरी को किस्त जारी करना भी एक रिस्क था क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशंस की वजह से सीरीज को कम तवज्जो मिलना थी और अब 8 जनवरी को किस्त सामने न आने का मुअम्मा भी हल हो गया है। इस तारीख को टर्किश कप का एक अहम फुटबॉल मैच है और तुर्क फुटबॉल जैसे खेल के काफी हद तक दीवाने हैं, इसलिए गुज़िश्ता किस्त की रेटिंग और इन दिलचस्प वजूहात के चलते किस्त मजीद ताखीर का शिकार हो चुकी है और अब 15 जनवरी को जारी होगी। उस्मान बे की मदद के लिए आने वाले किरदार पर बात करते हैं, मगर पहले इन दिनों फैलाई जाने वाली अजीबो गरीब अफवाहों की तरफ आते हैं। उस्मान बे का मंगोलों की कैद में होने का सीन जस्टिफाई किया जा रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि उस्मानी हुक्मरान मंगोलों की कैद में रहे थे, इसलिए उस्मान गाजी को ऐसा दिखाना इलॉजिकल नहीं है। दरअसल उरहान गाजी के पोते बयाज़त अव्वल का तैमूरी मंगोल की कैद में होना तारीख का बहुत बड़ा वाक़या है, लेकिन उस वाक़े का उस्मान बे की इस कैद से कोई ताल्लुक नहीं। सुल्तान बयाज़त, जिन्हें प्लेट में सजी हुई रियासत मिली थी, वो उस्मानियों के लिए बहुत जिल्लत लाए थे। उनकी कुछ अहम फतुहात के बावजूद भी अयाश होने के साथ साथ मुख्तलिफ करैक्टर फोर्स से उन्हें यहाँ पहुँचाया था और उस वक्त में तुर्क मंगोल के तौर पर मुसलमानों के सबसे ताकतवर कमांडर के तौर पर उभरने वाले अमीर तैमूर ने उन्हें अनकरा की मशहूर जंग में 1402 में अपना कैदी बना लिया था। अब अगर आप उस दौर की हिस्ट्री पढ़ें और इन दोनों किरदारों का मुवाजना करें तो अमीर तैमूर ही शानदार मुस्लिम कमांडर के तौर पर आपको मानूस करेगा, जिसने तैमूरी रियासत कायम की। खैर, उस सुल्तान बयाज़त का अजीम उस्मान गाजी जैसे शानदार और बहादुर लीडर से तो कोई मुकाबला ही नहीं। और फिर उस्मान बे के वक्त में इल्खानी रियासत बिखर रही थी और ओलगान जैसे छोटे कमांडर जो चंद किस्तों के बाद अब उस्मान बे की तलवार के सामने बेबस नजर आएंगे। अजीम उस्मान गाजी के मद्दे मुकाबिल तो हो सकते हैं, मगर उन्हें कैदी बनाने की जुर्रत करने वालों के तौर पर ये बेहतर ऑप्शन नहीं है। इस सख्त हालात में उस्मान बे की मदद के लिए कभी तुर्गुत बे और कभी मालहुन खातून की वापसी पर बहुत डिस्कशन हो रही है। व्यूअर्स, तुर्गुत बे को वापस लाने के हवाले से तो सीरीज तकरीबन भूल ही चुकी है। जहाँ तक रियासत की मां मालहुन खातून का जिक्र है तो पहले अदाकारा यिल्दिज चारतिक्सु स्क्रीन पर आने के लिए राजी नहीं थी क्योंकि वो अपनी नन्ही बच्ची को वक्त देना चाहती थी और अभी सीरीज ने कहानी में उनके सिनेरियो के हवाले से प्लॉट तैयार नहीं किया। हाँ, मालहुन खातून की वापसी सीरीज बहुत बड़े सरप्राइज के साथ करवाएगी, इसमें कोई शक नहीं, मगर फिल वक्त उस्मान बे की मदद के लिए मालहुन खातून नहीं आ रही। उस्मान बे इस दलदल से अपने बलबूते पर निकलेंगे या फिर एक वाहिद मदद सफेद दाढ़ी वालों की तरफ से आ सकती है। इसके अलावा एल्बाई वाले मसले ने सबको कंफ्यूज कर रखा है। व्यूअर्स, ये प्लान तो नहीं है। एल्बाई का अकेले में काई तख्त के लिए लालच शो करना उसके असल इरादे ही हैं। ये करने के लिए उसे सफेद दाढ़ी वालों ने या उस्मान बे ने तो नहीं कहा होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि सीरीज इसे कोई फर्जी किरदार कहकर खत्म कर सकती है या फिर दौंदार की तरह उस्मान बे के हाथों मरवा सकती
सकती है। हाजी अलबाई का तारीख में बहुत अहम किरदार रहा है। सीरीज उसे सुंगुटकिन बे का गद्दार पोता दिखाकर किस्सा खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि तारीख के साथ खिलवाड़ पर इन दिनों बहुत जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं। कराची बे के मामले में ऐसा ही हुआ था और फिर सीरीज की टीम ने अपनी जान छुड़वाने के लिए इस किरदार को ही खत्म कर दिया। अब ऐसा हो सकता है कि इल्बाई का डगमगाता किरदार बेहतर हो, जैसे माजी में तुर्गुत बे को एक वक्त में एनीगुल पर खुद मुख्तार बनकर हुकूमत करते और उस्मान बे से उलझते दिखाया गया था, मगर आखिर में वो सुधर गए थे। इन सब वाक़यात पर अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।